हेलो। 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूं। आज के 3 मिनट्स वंडर में मैं आपको साक्षी कल्पवृक्ष की यशोकथा सुनाता हूं। साक्षी कल्पवृक्ष ने पंचवटी के श्री राम विद्यालय से एसएससी की एग्ज़ाम दी और उस एग्ज़ाम में उसे 95.20% मार्क्स उसने प्राप्त किए। साक्षी की उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसके घर में एक छोटा सा घर है जहाँ 5 लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी साक्षी ने मन लगाकर स्टडी किया और इतने ज़्यादा मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। साक्षी के पिता मोतीलाल जी एक कपड़े की दुकान में सिलाई का काम करती है। उसकी माँ भी घर में रह के साड़ी को पीको फॉल वगैरह का काम करती है और साक्षी भी घर काम संभाल के अपनी माँ को सिलाई काम में मदद करती है। इन तीनों के काम की वजह से ही उनका घर चलता है। उनके बाद उसकी एक दादी है और उसका छोटा भाई भी। एक छोटे से रूम में ये परिवार रहता है। महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर पे बानकोट नाम का जो ज़िला है वहाँ साक्षी के दादा दादी रहते थे। 50 साल पहले वे लोग नासिक में आए और यहाँ ही वो बस गए हैं। अभी उनकी तीसरी पीढ़ी नासिक में अपना गुजारा करती है, नासिक में रहती है। पंचवटी में राम मंदिर के नज़दीक ही एक सिंधी वाड़े में ये कल्पवृक्ष परिवार रहता है। साक्षी की स्पेशलिटी ये है कि उसने 10th में कौन सी भी ट्यूशन नहीं लगाई, कौन सा भी क्लास नहीं लगाया। शी डिडंट अटेंड एनी ट्यूशन इन 10th क्लास। कौन सी भी ट्यूशन के बजाय, कौन सी भी ट्यूशन लगाने के बिना उसने 95.20 मार्क्स जो हासिल किए हैं वो सब श्री राम विद्यालय के जो टीचर्स हैं उसके, उन्होंने उसे जो पढ़ाया उसने उसका मन लगाकर, दिल लगाकर ग्रहण किया और उस पर चिंतन किया, उसी का स्टडी किया और उसकी बदौलत उसे 95.20 मार्क्स मिले हैं। नासिक ज़िले के अनेक स्कूलों में मैं 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाउ टू यूज़ आवर माइंड फॉर स्टडी में अपने मन की मदद कैसी ली जाए इसका मार्गदर्शन करता हूँ। अनेक स्कूलों में मैं जाता हूँ, श्री राम विद्यालय में भी मैं रेगुलरली जाता हूँ। साक्षी कल्पवृक्ष जब 10th में थी तब भी हम उसके स्कूल में गए थे और वहाँ जाकर हमने वेलकम दावी या हाउ टू यूज़ आवर माइंड फॉर स्टडी का मार्गदर्शन किया था। साक्षी ने ये लेक्चर अटेंड किया था और उस वक्त हमने एक फॉर्म भर के लिया था जिसमें साक्षी ने लिखा था कि 10th के प्रथम सत्र में उसे 63% मार्क्स मिले हैं और उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम मिली, फाइनल एग्ज़ाम हुई उसमें उसने 95.20 मार्क्स हासिल किए हैं। वेलकम दावी का जो हमारा लेक्चर हुआ और साक्षी को जब हमने उससे बात की तब कुछ पॉइंट्स उसको बताए और 141 डेज़ में, क्योंकि जिस दिन वो लेक्चर हुआ उसके बाद 141 डेज़ उसके हाथ में थे और उस 141 डेज़ में साक्षी ने मन लगाकर स्टडी किया और 10th में 95.20 मार्क्स उसने हासिल किए। इसलिए साक्षी कल्पवृक्ष की ये यशोकथा हमें भी बहुत प्रेरणा देती है, हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है और जितने भी स्कूलों में मैं जाता हूँ उसमें साक्षी कल्पवृक्ष की ये स्टोरी मैं डेफिनेटली बताता हूँ। आपको भी साक्षी कल्पवृक्ष की ये स्टोरी प्रेरणा देगी, इंस्पिरेशन देगी और आपको भी अपनी एग्ज़ाम में 96 या उससे भी ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। साक्षी की और एक स्पेशलिटी ये थी कि उसकी मातृभाषा कानड़ी होते हुए भी
उसने मराठी में सबसे ज़्यादा गुण प्राप्त किए हैं। तो कौन सी भी अड़चन या कौन सी भी डिफ़िकल्टी हमारे सामने नहीं रहती, अगर हम ठान लेते हैं और दिल से स्टडी करते हैं तो हम जितना डिसाइड करते हैं उतने मार्क्स हमें मिल सकते हैं। ये साक्षी की इस स्टोरी ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया है। साक्षी कल्पवृक्ष की यह यशोकथा आपको डेफिनेट गाइडेंस करेंगी, आपको इंस्पायर करेंगी। देखिए, साक्षी के सामने बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी। मेनली उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है। उसको अपने 2 वक्त के खाने के लिए अपनी माँ को हमेशा हेल्प करनी पड़ती है और सिलाई काम करके ये परिवार अपना गुजारा करता है। उनकी कमाई भी बहुत कम है और उसी में ये उनका गुजारा करते हैं और इसी के कारण वो कौन सा क्लास भी नहीं लगा सके। दूसरी बात ये कि जिस घर में रहते वो छोटी सी रूम है, वहाँ 5 लोगों की फैमिली वो वहाँ रहती है। उसकी जो दादी है वो भी बीमार रहती है और उसी स्थिति में रहकर साक्षी ने स्टडी किया। कौन सा भी मार्गदर्शन, किसी का भी मार्गदर्शन न लेते, सिर्फ स्कूल के टीचर्स ने जो पढ़ाया उसी पे उसने ध्यान दिया और उसी का स्टडी किया और इसीलिए उसे 95.20 मार्क्स मिले हैं। साक्षी का ये उदाहरण आप सामने रखकर आपके पास जितने संसाधन हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और आज से 28 फरवरी तक 28 फरवरी 2021 तक जितने भी दिन हैं, 9 मंथ आपके हाथों में है, 270 दिन आपके हाथों में है, तो उसका यूज़ करके आपने अगर डेली हाफ आवर या 1 घंटा स्टडी किया तो भी आपको 96 से ज़्यादा परसेंटेज मार्क डेफिनेटली मिल सकते हैं। साक्षी कल्पवृक्ष की ये कथा आपको कैसी लगी? आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आपको ये निश्चित ही पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, 10th और 12th के जितने स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो अगर वायरल होता है तो उन लोगों का भी उसमें फ़ायदा है, ऐसा हमें लगता है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, बेल आइकॉन का वो बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।